ऑन बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। पेप्टाइजेशन तक हो गया था ना? हाँ ठीक है, तीनों हो चुका था। अब अगला है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। नेक्स्ट क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, हेडिंग डालिए प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, प्यूरिफिकेशन करना हमको कोलॉइड का, तो प्यूरिफिकेशन कोलॉइड का क्यों जरूरी है, इसको जरा सा समझना है। देखो, सबसे पहले एक चीज समझेंगे कि कोलॉइड जो होता है, कोलॉइड के ऊपर जो है, कोई भी कोलॉइड है, कोलॉइड के ऊपर जो है चार्ज चिपका हुआ रहता है। सेम नेचर का चार्ज क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। चाहे तो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, नहीं तो पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कोलॉइड है और इस कोलॉइड के ऊपर कोई चार्ज क्या है, बोलो, कोई चार्ज जो है इस तरीके से चिपका हुआ है। अब ये चार्ज जो है, जो इसके ऊपर चिपका हुआ है, ये चार्ज जो है पूरी तरीके से सारा चार्ज क्या होगा, बोलो, जो इसके ऊपर चिपका हुआ वो सब क्या होगा, वो सारा का सारा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर सारा का सारा कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कोई दिक्कत? इसलिए क्योंकि अगर ये इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, सेम टाइप का चार्ज नहीं होगा, तो ये कोलॉइड फिर होएगा नहीं। चार्ज हटा दोगे क्या होगा, ये सारा कोलॉइड क्या होगा, बोलो, आपस में क्या हो जाएगा, आपस में फिर इकट्ठा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मान लो ये आपका कोलॉइड पार्टिकल है, तो कोलॉइड पार्टिकल को अगर आप गौर से देखिएगा, तो कोलॉइड पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, बोलो, कोलॉइड पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज चिपका हुआ होता है। मिसाल के तौर पे आपका Ag प्लस चार्ज चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है? Ag प्लस चार्ज चिपका हुआ है। समझ पा रहे हो कौन सा चार्ज चिपका हुआ है? Ag प्लस चार्ज चिपका हुआ है। दूसरा जो कोलॉइड आया है, इसके ऊपर भी क्या चिपका हुआ है, बोलो, Ag प्लस चार्ज चिपका हुआ है।
तो यहां पे क्या होता है कि इसके ऊपर सेम प्लस चार्ज है। मान लो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज चिपका हुआ है वो कौन सा है, एजी है। क्या है, एजी। तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर दूर रहेगा, एक दूसरे से क्या होगा, बोलो, दूर दूर रहेगा। मान लो ये कोलॉइड है और इसके ऊपर आपने चार्ज क्या कर दिया, एजी चार्ज आपने हटा दिया। एजी चार्ज क्या कर दिया, यानी प्लस चार्ज हटा दिया। तो प्लस चार्ज हटा दिया तो ये पहले दूर दूर हो रहा था, क्या अब दूर दूर होगा, क्या दूर दूर नहीं होगा। पता चला ये दोनों एक साथ जो है वो क्या हो गया, चिपक गया। और चिपक करके ये सारा कोलॉइड क्या हो गया, आपस में चिपक जाएगा। और चिपक करके पता चला कि डिस्पर्स मीडियम अलग हो गया और डिस्पर्स फेस क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे आपका दूध होता है, दूध में पता चला पानी अलग हो गया और बोलो पार्टिकल्स अलग हो गया। जैसे इसके अंदर में मान लो सबका चार्ज हटा देंगे, रिमूव चार्ज। तो चार्ज रिमूव होने पे क्या होगा बताओ, बोलो। चार्ज रिमूव पे होगा ये कि सबका सेम टाइप का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम जो चार्ज है वो सेम चार्ज क्या हो रहा है, बोलो, वो यहां पे रिमूव हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बोलो, रिमूव हो जा रहा है। और सब क्या होगा, सब एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होके क्या हो जाएगा, बोलो, इकट्ठा होके ये सब कोगुलेट बन जाएगा, एक साथ सब चिपक जाएगा। और पता चला आपका डिस्पर्स फेस क्या हो गया, बोलो, डिस्पर्स फेस अलग हो गया और डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया, बोलो, अलग हो गया। समझ पा रहे हो किस वजह से हो गया, केवल इसके ऊपर चार्ज के हटने के वजह से। केवल किसके वजह से, इसके ऊपर चार्ज के हटने के वजह से ये पता चला डिस्पर्स फेस अलग हो गया, डिस्पर्स मीडियम अलग हो गया। जैसे दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है और जो उसका छेना होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा मोड़ा चार्ज जो है वो पार्टिकल के ऊपर होना जरूरी है। और जो भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा। कैसा होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम समझने में यहां पे। और वो चार्ज हटा दोगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा, बोलो, सारा का सारा चार्जलेस होकर के एक साथ इकट्ठा होगा, कोगुलेट हो जाएगा। यहां पे अब एक चीज समझिएगा, क्या समझना है। मान लो ये आपका कोलॉइड पार्टिकल है और इसके अंदर में क्या है, ये डिस्पर्स मीडियम, और इसके अंदर में ये आपने कोलॉइड पार्टिकल रखा है। और कोलॉइड पार्टिकल है तो सबके ऊपर क्या चार्ज है, एक जैसा चार्ज है। कैसा चार्ज है, मान लो पॉजिटिव है। कैसा है, बोलो, पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ, तो एक दूसरे से दूर दूर है, डिस्पर्स है। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे जो कैसे नेचर का है, बोलो, जो प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव नेचर का है। कैसा नेचर का है, नेगेटिव। जैसे मान लो के आई डाल दिए, के प्लस और आई माइनस। के प्लस तो आपके सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, आई माइनस क्या करेगा, जो कि नेगेटिव चार्ज का है, आई माइनस, वो आई माइनस जाके क्या होगा कि इसके ऊपर जाके चिपकेगा। किसके ऊपर, बोलो, कोलॉइड के ऊपर। कोलॉइड के ऊपर पहले से कौन सा
बोलो, न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा, सारा पार्टिकल क्या हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो उस पार्टिकल को निकालना जरूरी है। कौन सा पार्टिकल, ये Cl माइनस Ag प्लस, इनको निकालना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे पर्चमेंट बैग को क्या करते हैं कि इस तरीके का एक पानी का एक कंटेनर बनाते हैं। इस तरीके का एक पानी का कंटेनर होता है, ऐसा इस तरीके का एक कंटेनर होता है। यहां से पानी फ्लो होता है। पानी क्या होगा, फ्लो होगा। इसके अंदर में पानी भरा रहेगा। पर्चमेंट बैग भी क्या होगा, उसी में डूबा हुआ रहेगा। और यहां से पानी क्या होगा, एक तरफ से पानी आएगा तो दूसरे तरफ से क्या होगा, पानी निकल जाएगा इन, और ये आउट। तो क्या होगा, इसके अंदर में कोलॉइड मौजूद है। तो आपको याद है पढ़ाए थे ऑस्मोसिस, पढ़ाए थे ना, क्या होता है ऑस्मोसिस में। उसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि डिफ्यूजन के थ्रू इसके अंदर में जितना चार्ज पार्टिकल है वो सारा क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू, ये सारा चार्ज पार्टिकल जो है डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, इस बैग से बाहर निकल जाएगा। बैग से क्या होगा, बोलो, बाहर निकलेगा। बैग से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल जो है बैग से बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, क्या होगा, ये बैग से, बोलो, बैग से ये क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, बोलो। इसी तरीके से ये Ag भी क्या होगा, ये आपका Cl जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये Cl जो है वो भी क्या होगा, बोलो, ये भी आपका जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, Cl माइनस भी क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। I माइनस बाहर निकल जाएगा। और ये पानी जो है जैसे ये निकलेगा बाहर, पानी क्या होगा, इसको बहा ले जाएगा। पानी क्या करेगा, इसको बहा ले जाएगा। तो पता चला इसमें जितना चार्ज पार्टिकल था सब क्या हो गया, सब जो है वो पर्चमेंट बैग से बाहर निकल गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। पढ़े हो ना ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायलाइसिस। तो हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, इन डायलाइसिस the ions in form of impurity get out of colloid because of concentration difference, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये आयंस बाहर आ जाएगा। बाहर में आयंस नहीं है, अंदर में आयंस है, तो फ्लो होगा आयंस का अंदर से बाहर की तरफ। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलाइसिस। ठीक है। अब जैसे आपका किडनी है, किडनी में स्टोन बन जाता है। किडनी में क्या होता है, बोलो, ये आपका इस तरीके का ऐसे ट्यूब आता है, और ये इस तरीके का किडनी है आपका, 2 किडनी रहता है। ठीक है। तो किडनी में आप सुने होंगे कि स्टोन बन गया है। क्या बन गया है, स्टोन। आपका यूरिन जो है वो कोलॉइड की तरह है। किसकी तरह है, कोलॉइड होता है यूरिन। ठीक है। ज्यादा डॉक्टर बोलता है कि नमक नहीं खाने का है। क्या नहीं खाने का है, बोलो, नमक नहीं खाने का है। ठीक है। क्यों नमक खाने से मना करता है, क्योंकि नमक के अंदर में होता है आयंस। नमक में क्या होता है, आयंस, यही नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। खाओगे जब नमक तो क्या होगा, आपके यूरिन के अंदर में कोलॉइडल पार्टिकल होता है। कोलॉइडल पार्टिकल से आपका नमक क्या करेगा, डिजॉल्व होगा, और आपका नमक क्या करेगा, कोलॉइड पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज होगा तो छोटा छोटा क्या होगा, पार्टिकल्स एक साथ, बोलो, इकट्ठा होगा। इकट्ठा होगा और इकट्ठा होके क्या बना देगा, बोलो,
क्या बनाएगा, स्टोन बना देगा। क्या बना देगा, स्टोन। समझ पा रहे हो। तो फिर स्टोन गलाने के लिए फिर जो है आपको कुछ दवा खाना पड़ता है जो पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह होता है, फिर इसको वापस डिजोल्व करवाता है। वापस क्या करता है, इसको डिजोल्व करवाता है और यूरिन से वो स्टोन क्या हो जाता है, बोलो, बाहर निकल जाता है। कभी तकलीफ दे चीज है ये, बात समझ रहे हो। तो डायलिसिस जब इंसान का होता है तो डायलिसिस में भी यही कंडीशन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस वगैरह करवाते हैं। खैर वो तो किडनी स्टोन तो आसानी से निकल सकता है, कोई दिक्कत। तो एक्स्ट्रा आयंस जो होता है उसको क्या कर देते हैं, डायलिसिस में बाहर कर लेते हैं, जो इसको क्या कर सकता है, कोगुलेट करा सकता है। कोगुलेट हो जाएगा तो एक साथ छोटा छोटा लंप की तरह नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना। और वही होता है किडनी के अंदर में, जो क्या बन जाता है, बोलो, स्टोन बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टोन बन जाएगा। क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताओ। 11:35। खराब लगता है ना तुम लोग को कुछ बोलने पे, अजीब सा मुंह, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कितना बड़ा हम पापी आदमी है कि नहीं। कोई फायदा है फिर आके खाली लिख करके जाओगे, मेन चीज तो बता ही दिए। अरे मेन चीज क्या था, मेन चीज तो यही था ना, चार्ज ज्यादा हो रहा है, चार्ज कम होगा तो भी जमेगा, चार्ज ज्यादा डाल दोगे, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डाल दोगे तभी क्या होगा, तभी भी जम जाएगा। ये मेन चीज। अब इसके ऊपर ये सारा कॉन्सेप्ट है, वो तो गया आधा घंटा में। खैर चलो, डायलिसिस समझ गए। दूसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस। दूसरा प्रोसेस क्या है, बोलो, इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है बताओगे, बोलो। इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी यही प्रोसेस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये आपका कोलॉइडल पार्टिकल है, और कोलॉइडल पार्टिकल के अंदर में क्या है, बोलो, कैटायंस है, जो अननेसेसरी, सॉरी, कोलॉइडल पार्टिकल है इसके अंदर में इस तरीके से। ये कोलॉइडल पार्टिकल, और कोलॉइडल पार्टिकल के साथ क्या है, कुछ इंप्यूरिटी है। क्या इंप्यूरिटी है, Na+ हो गया, Cl- हो गया, I- हो गया, Ag+ हो गया, ये इंप्यूरिटी है। और इस पूरे सिस्टम को कहां रख दिए हैं, बोलो, डायलिसिस चेंबर में रख दिए हैं। एक साइड से पानी आ रहा है, ये पूरा सिस्टम डूबा हुआ है, और दूसरे सिस्टम से क्या होगा, दूसरे साइड से यहां से पानी इन करेगा, यहां से पानी आउट करेगा। समझ पा रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बस एक ही काम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। यहां पे पॉजिटिव फील्ड लगा देंगे, यहां पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव फील्ड लगा देंगे। तो क्या होगा, ये क्लोरीन नेगेटिव फील्ड से क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, ये सोडियम इससे अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये I- इधर अट्रैक्ट करेगा। तो जो काम यहां पे धीरे धीरे हो रहा था, ठीक है ना, वही इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होगा, वही काम तेजी में होगा। आयंस को क्या करेगा, जल्दी जल्दी खींचना शुरू करेगा। कोई दिक्कत यहां पे। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या हो रहा है, यही काम जो है फास्ट हो जा रहा है। तो इन इलेक्ट्रो डायलिसिस, बोलो, द इलेक्ट्रिक field is applied with normal dialysis, it increases the rate of डायलाइसिस। डायलाइसिस के रेट को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीसरा क्या है,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है इसको जरा सा समझना। आप फिल्टर पेपर कभी देखे हो स्कूल में? पानी प्यूरिफिकेशन के लिए वो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कभी वो लोग कर रहा होगा, तो देखे हो फिल्टर पेपर? बोलो, फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर है, मिल जाएगा आपको आसानी से, स्कूल में मिल जाता है फिल्टर पेपर, पीएच पेपर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर को अगर आप गौर से देखोगे तो फिल्टर पेपर को गौर से देखोगे तो उसमें छोटा छोटा होल्स होता है, परफोरेशंस होता है, छोटा छोटा होल्स होता है। इस होल के थ्रू क्या होता है कि आपका जो भी कोलॉइड पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है? कोलॉइड पार्टिकल है, इसके अंदर में ये छोटा छोटा क्या है? बोलो, ये कोलॉइड पार्टिकल है। तो इसको फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसको फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? बोलो, इस कोलॉइड को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि फिल्टर पेपर का जो आपका साइज होता है, फिल्टर पेपर का जो साइज होता है होल का, वो काफी बड़ा होता है। हालांकि वो भी फिल्टर पेपर के अंदर में होल है, वो आपको आंख से दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप में लगाओगे तो क्या होगा, आसानी से दिख जाएगा। लेकिन वो साइज फिर भी बड़ा है, किसको पास कराने के लिए, किसको रोकने के लिए? एक कोलॉइड पार्टिकल को रोकने के लिए ये फिल्टर पेपर का साइज क्या है? काफी बड़ा है। यानी अगर इसको पास कराओगे तो जब पास होगा इसमें से, तो आप क्या देखोगे कि डिस्पर्स फेस भी, मीडियम भी पास हो गया, और साथ में क्या होगा? बोलो, डिस्पर्स फेस भी क्या हो गया? वो भी पास हो गया, क्योंकि ये साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर से क्या हो जाएगा? बोलो, इसके अंदर से, बोलो, ये डिस्पर्स मीडियम क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेस क्या हो जाएगा? इसके अंदर से पास कर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो फिल्टर पेपर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या कोलॉइड को प्यूरिफाई करने के लिए? नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक केमिकल तैयार करते हैं। क्या तैयार करेंगे? एक केमिकल हम लोग तैयार करते हैं। क्या डालते हैं उसके अंदर में? तो एक लिक्विड लेते हैं, अल्कोहल नहीं तो ईथर का। क्या लेते हैं? अल्कोहल नहीं तो ईथर ले लेते हैं, और उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल डालते हैं। उस केमिकल का नाम होता है सेलुलोस नाइट्रेट। क्या नाम होता है? सेलुलोस नाइट्रेट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलोस नाइट्रेट होता है। तो सेलुलोस नाइट्रेट को इसमें क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद से हमको एक सॉल्यूशन तैयार। अच्छा, सेलुलोस नाइट्रेट कितना होता है? 5% क्या डालते हैं? सेलुलोस नाइट्रेट डालते हैं। कोई दिक्कत? 5% क्या डालेंगे? सेलुलोस नाइट्रेट डाल देंगे। अब क्या करते हैं कि इस फिल्टर पेपर को लेते हैं और इसमें डिप कराते हैं। क्या कराएंगे? डिप कराएंगे। जब डिप होगा तो होगा ये कि इसका जो पार्टिकल का जो ये इसका जो होल है, वो होल क्या हो जाता है? बोलो, होल जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा साइज का हो जाएगा। होल क्या हो जाएगा? बोलो, इसका होल जो है वो छोटा साइज का हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? छोटा साइज का हो जाएगा होल। पेंट टाइप का है, पुट कर दोगे तो पेंट नहीं लग जाता है। तो जो इसका होल है वो होल क्या हो जाता है? होल जो है वो छोटा हो जाएगा। अब जब इससे आप जब इसको पास कराओगे, किसको? कोलॉइड को जब पास कराओगे, तो पहले वो कोलॉइड जो क्या हो रहा था? पास हो जा रहा था। अब वो कोलॉइड क्या हो जाएगा? अब वो कोलॉइड का पार्टिकल यहां पे, बोलो, अटक जाएगा, पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि छेद क्या है? छेद का साइज जो है वो क्या हो गया? काफी, बोलो, छोटा हो गया। किसकी वजह से छोटा हो गया है? सेलुलोस नाइट्रेट और अल्कोहल के सॉल्यूशन
को डिप करने की वजह से उसका छेद क्या हो गया है, छोटा हो गया, जिसकी वजह से कोलॉइड पार्टिकल पास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? तो ध्यान दीजिएगा, इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन filter paper dipped in 5% cellulose nitrate ether और alcohol solution which reduce the size of pores where colloid is easily, बोलो, filtered। कोई दिक्कत यहां पे? समझने में कोई प्रॉब्लम? तो ये तीन प्रोसेस आप समझ गए, एग्जाम में लिख सकते हो। बोलो, चलो इसको नोट करो सभी लोग। From bedrooms to main rooms, the DJ community is global and we're all